साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। प्रभु श्री राम जी और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज आपसे मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने कर्म के आधार पे ब्राह्मणों का वर्णन किया था। ब्राह्मण वही है जो अपने कर्म से, अपने वाणी से लोगों को प्रभावित करे, वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। पुराणों के अनुसार भी ब्राह्मणों को दो वर्गों में बांटा गया था, एक कर्म के आधार पे, एक जाति के आधार पे। कर्म के आधार पे तो हमने कल वर्णन कर दिया। आज हम आप लोगों को जाति के आधार पर ब्राह्मणों का विश्लेषण करेंगे। जाति के आधार पर ब्राह्मणों के विश्लेषण में हमारे भारत देश में कई प्रकार के ब्राह्मण हुए हैं। सरयू पारेर ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, गौर ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, अय्यर ब्राह्मण, द्रविड़ ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण। ये ब्राह्मण की कई उपजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई गई हैं। इनमें भी आप देखेंगे तो छोटी छोटी उपजातियों से वर्गों में बांटा गया है। कोई शर्मा है, कोई तिवारी है, कोई दुबे है, कोई पहाड़े है, कोई मुखर्जी है, कोई चटर्जी है, कोई अय्यर है, कोई झा है। बहुत तरह के छोटे छोटे नाम आप लोगों को देखने में मिलेंगे, जो सब ब्राह्मणों की ही एक सरनेम है। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण विदेश से आए हैं। बात तो कुछ सच है, सभी ब्राह्मण विदेश से नहीं आए हैं। इनमें एक आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, सकलद्वीपी, जिसे हम लोग सकलद्वीपी ब्राह्मण बोलते हैं। वो लोग मूलतः शाकद्वीप, जो उसके भाषा में आज का ईरान क्षेत्र है, वहाँ से आए हैं। पुराणों के अनुसार वो लोग यहाँ पे बहुत समय पहले आए हैं और यहीं आकर के वो बस गए, जिनको हम लोग सकलद्वीपी ब्राह्मण कहते हैं। कुछ लोगों के कहने मात्र से, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश के न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा कि ब्राह्मण कुल में शादी हो जाने से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी कुल में शादी होने का या शादी करने का ये मनुष्य की संरचना नहीं है, न मनुष्य की सोच है, क्योंकि ये दैविक प्रकृति है। शादी एक दैविक प्रकृति है। ये हमारे जो प्रारब्ध हैं, जो हमारे क्रामिक बंधन हैं, जिसको हम लोग कर्मिक बंधन बोलते हैं, उससे तय होती है। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण में भी अपनी शादी नहीं करता है, तो आप अन्य बिरादरियों में कैसे सोच सकते हैं? ये क्रमिक बंधन है। ये भगवान पहले से तय करते हैं। प्रारब्ध हमारा तय करता है कि हमें किसका मामा बनना है, किसका फूफा बनना है, किसका मौसा बनना है। ये एक पहले से लिखी हुई प्रक्रिया है। एक आध अगर कहीं इधर उधर हो गई तो उसको हम मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यह एक कर्मिक बंधन के हिसाब से ही चलता है। जीवन में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, किसकी शादी कहाँ होनी है, किसका रिलेशनशिप किससे रहना है, कौन किसका दामाद बनेगा, कौन किसका ससुर बनेगा, कौन किसका फूफा बनेगा, कौन किसका मौसा बनेगा। अब आते हैं मूलतः बड़े होने पे कि ब्राह्मणों को बड़ा क्यों कहा गया। तो साथियों, गुण और धर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मणों को कभी बड़ा कहा गया। कारण कि
आप लोगों ने पशु बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जब हम पशुओं में श्रेष्ठता की बात करते हैं तो हम गाय को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। फिर उसी गायों में जब हम श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं तो हमारे पास गाय भी बहुत कई प्रजातियां की हैं, उनमें किसी एक गाय को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हमारे पास शंख भी बहुत प्रकार के हैं। जो शंख एक जीव है साथियों, उस शंख में भी हमें कई प्रकार की जातियां मिलती हैं। जब उनमें हमें चुनना होता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो हम लोग किसी एक को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास मानव भी बहुत थे, उनके गुण भी बहुत थे, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि इन मानवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो किसी जमाने में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ चुना गया था। उसी प्रकार से हमारे पास अनाज बहुत सारे हैं, चावल बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं तो किसी एक को चुनते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रकार के चावल हैं, इनमें सबसे बढ़िया कौन है, तो हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। सारे हमारे उदर को भरते हैं, सारे से सबका कल्याण होता है, फिर भी अगर नंबर देना होता है, सर्वश्रेष्ठ चुनना होता है, तो किसी एक को हम चुनते हैं। उसी प्रकार से ये ब्राह्मण समाज में या इस धरती पे ब्राह्मणों को उनके गुण और कर्म के आधार पर किसी जमाने में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, और आज भी ब्राह्मण लोग अपने गुण और कर्म के आधार पर किसी न किसी श्रेष्ठ पद पर विराजमान है। दोस्तों, आशा करता हूँ विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। बात मेरी थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे कभी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे।